ये हमारी जोकर है। बोले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं PAF म्यूज़ियम, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर आता है। तो आज हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं और चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कौन कौन से झूले हैं, बच्चे कितना एंजॉय करते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। जब हम गए थे उस टाइम विंटरलैंड नहीं था, तो आज हम काफ़ी अरसे बाद जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आगे ब्लॉग में, आगे चलते हैं। तो भाई हम शाह फैसल के पुल पे आ गए हैं। हाँ, शाह फैसल के पुल पर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं शाह फैसल की तरफ। और रश आज वैसे अभी इतना तो है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है रश, नॉर्मल, क्योंकि छुट्टी का टाइम नहीं है कंपनीज वगैरह की। तो आगे देखें, यहाँ पे फिर रोड टूटा पड़ा है। वेलकम टू PAF म्यूज़ियम। सामने ये एंट्रेंस है PAF की, और सामने देखें। भाई ये PAF म्यूज़ियम की एंट्रेंस आ गई। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और पार्किंग यहाँ की। तो भाई ये पार्किंग का रास्ता यहीं से, हम भी वहाँ पे रुक गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। तो मोटरसाइकिल की पार्किंग यहाँ पे, गाड़ियों की पार्किंग सीधा आपने जाना है। ये बाइक की पार्किंग है सामने, वो सामने गाड़ियों की पार्किंग है। भाई हमने पार्किंग की स्लिप ले ली है, 100 रुपये इसके चार्जेस हैं। और ये सामने गाड़ियों की पार्किंग है, काफ़ी सिक्योर है पार्किंग यहाँ पे। विदाउट पर्ची के नहीं जाने देते यहाँ से वापसी, तो पर्ची संभाल के रखें। तो भाई ये हमारा टिकट ले रहा है PAF म्यूज़ियम की, और टिकट लेने के बाद हम अंदर जाएंगे। अंदर जाके आपको शेयर करेंगे कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है। ये अभी टिकट की लाइन में खड़ा है। तो भाई हमने टिकट्स ले ली हैं, और हमारे 5 बड़े थे और 1 बच्ची है, तो इसके जो टोटल चार्जेस हैं वो 800 हुए हैं। और बड़ों का यहाँ पे 150 रुपये, और बच्चों का जो 3 साल से छोटे हैं उनके 50 रुपये। चलें अंदर चलते हैं। तो भाई हम PAF म्यूज़ियम में एंटर हो गए हैं। ये मेरे पीछे देखें आप, ये सारा म्यूज़ियम है, ठीक है। सामने रडार लगे हुए हैं, इंडिया के जहाज़ यहाँ पे नहीं आ सकते भाई। हमारी PAF हर वक्त बैठी है हमारी हिफाजत के लिए। रुको रुको। तो भाई ये मिसाइल इंडिया के लिए, ठीक है। ये देखें भाई, हमारे फाइटर जेट्स जो हैं, पहले जो हमारे यूज़ में थे वो सारे हैं। ये हमारे न्यूक्लियर बम आई थिंक हैं, शायद न्यूक्लियर बम के डिज़ाइन है जो हमारे हैं। तो भाई इंडिया वालों पंगा लेने का तो सोचना नहीं बिल्कुल भी हमसे, ठीक है। हमारे पास हर तरह का हथियार है। ये डमीज़ लगी हुई हैं, जहाज़ जो हैं वो रियल हैं, ठीक है, जो यूज़ में थे हमारे। और अब जैसे ही मतलब अब तो हमारे पास और एडवांस वेपन्स आ गए, बहुत पुराने हैं। अभी आइए देखो, अभी वो मारेंगे, पुल नहीं तोड़ो।
तो भाई हमारे बच्चे जो हैं एंजॉय करना स्टार्ट हो गए हैं, ये इनकी फर्स्ट राइड पे आ गए हैं। और ये देखो ये भैया को नहीं जाने दे रहे तो हमारे छोटे बच्चे को नहीं जाने दे रहे, और इनका भी कह रहे हैं कि इनका भी कोई वजन नहीं है। पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ी गई तो भैया दूसरी ट्रेन आ रही है। और हमारे बच्चे इस टाइम पे बलून में बैठे हैं, सामने मैं आपको दिखाता हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always अभी राइड्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ये सामने एयर बलून है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये प्लेन अभी स्टार्ट होने वाला है, तो ये राइड आपको मैं दिखा रहा हूँ सारी। उसके बाद आगे चलते हैं और फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं, वहाँ पे प्लेन्स वगैरह वो सामने वो देखें वो झूले वो चल रहे हैं, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। बल्कि वहीं पर डायरेक्ट चलते हैं, ये बच्चों वाले झूले हैं, तो ये स्टार्ट होंगे उसके बाद चलते हैं वहाँ पर। ये देखें भाई, ये झूले चल रहे हैं, ठीक है। और ये बड़ों वाला है, उसके अलावा ये भी अभी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे बच्चों के लिए स्पीड बेस, सॉरी। तो ये हम जब हम छोटे थे तब भी ये था, यहाँ पे ये सारे झूले थे, ठीक है। वो कश्ती है, हमारे टाइम पे यहाँ पे एक व्हील होता था जिसके ऊपर बैठ के आप आसमान में घूमता था। तो ये सारे, ये देखें, ये ओवरऑल ये व्यू है यहाँ का। तो भाई ओवरऑल यहाँ पे सिक्योरिटी तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि बच्चों को, जो फॉर एग्जांपल बच्चे हैं ना, कोई अगर 10 साल का है तो उसको छोटे झूलों में नहीं बैठने दे रहे, और जो अगर कोई एक झूले की लिमिट अगर इन्होंने 16 साल रख दी तो उसमें छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं जा सकता, ठीक है। ये देखें,
तो भाई ये कैंटीन है यहाँ की, ठीक है। एक और ट्रेन गुजर रही है वो पीछे से, तो अभी यहाँ से पानी वगैरह लेते हैं और ऊपर मैं आपको इसकी जो मेन्यू है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ऊपर। तो ये इसका मेन्यू है भाई, देख लें आप यहाँ पे, ठीक है। मिक्स टी जो कश्मीरी है वो 80 रुपये की है यहाँ पे। अगर कोई कश्मीरी चाय, नहीं सॉरी, मिक्स टी जो है वो 80 की, कश्मीरी चाय जो है वो 90 की है। तो भाई ओवरऑल फ़िलहाल तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी ये हमारी फैमिली वहाँ पे है और ये देखें कितना अच्छा यहाँ पे माहौल है, साफ़ सुथरा है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम जो कोरंगी वाला पार्क है उसको देखें तो वो तो बहुत गंदा है। अभी हम जा रहे हैं प्लेन्स की तरफ, तो वहाँ पे उनकी हिस्ट्री रीड करता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ कि वो उनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो कब यूज़ हो रहे थे और किस तरह यूज़ किए थे, तो वो सारा बताते हैं, ठीक है। तो भाई अभी हमने यहाँ पे ये फ्राइज चिप्स जो है परचेज़ की है, ये 50 रुपये की एक है और इसको ट्राई करते हैं अभी कि कैसा इसका टेस्ट है। बेटा एक मिनट रुको, दे रहा हूँ आपको, आपके वाली दे रहा हूँ, मैं सिर्फ टेस्ट कर लूँ। तो अच्छा है टेस्ट इसका, ये लो। एक टाइम मैं खा लाऊंगा सेल्फी। तो भाई अभी मैं वीडियो बना रहा था तो एक लड़का आ गया, उसने मेरे साथ सेल्फी ली है, बट मैं उसको रिकॉर्ड करना रह गया मुझसे। तो एक टाइम ऐसा लाऊंगा कि सेल्फी मांगते फिरोगे। मैं भी वो एक टिकटॉकर है फैसल कम्बो नाम का, तो उसका डायलॉग है, तो आज ये मैं भी चाहता हूँ एक टाइम ऐसा लाऊंगा कि सेल्फी मांगते फिरोगे। तो भाई यहाँ से अंदर जाके वो सामने जो है वो लेडीज़ वॉशरूम है, ठीक है, और वो उधर सामने जेंट्स वॉशरूम है। और लेडीज़ की जो मस्जिद है वो सामने वो लेडीज़ की मस्जिद है और ये जेंट्स की मस्जिद। तो ओवरऑल यहाँ पे नमाज वगैरह का भी आपके पास जगह प्रॉपर मौजूद है, वॉशरूम तो आपके पास मौजूद है। और ये दरख्त देखें कितना प्यारा है यार, ये मैं इसके नीचे आया हूँ, फुल बहुत बेहतरीन छाँव बनी हुई है इसकी। तो भाई हम जहाँ हो कुल्फ़ी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो अभी हमने कुल्फ़ी ली है और इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी है। अच्छी है यार, टेस्ट बहुत अच्छा है। कितने की है? 100 रुपये की है एक कुल्फ़ी, ठीक है। हमने 4-5 ली हैं। तो भाई यहाँ पे रेट्स जो हैं बहुत रीज़नेबल हैं हर चीज़ के, जैसे बाहर हैं वैसे ही यहाँ अंदर है, क्योंकि PF का है तो PAF का है, तो यहाँ पे रेट्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा सख्ती है यहाँ पे। यार ये एयरक्राफ्ट के बारे में ना डिटेल नहीं लिखी हुई यहाँ पे बिल्कुल भी। तो एक जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, मुझे नहीं पता एयरक्राफ्ट के बारे में, तो यहाँ पे डिटेल्स नहीं है, तो बल्कि लिखी हुई है वो सामने है। मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन सा एयरक्राफ्ट है, क्या है इसमें। ये वैसे कोई स्पेशल एयरक्राफ्ट होगा, नॉर्मल नहीं है। एयर कमांडर 680E, ठीक है। बाकी आप खुद पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा इतना। एरो कमांडर है, सॉरी। वो सामने भी है एयरक्राफ्ट और वो बच्चों के काम देखें यार, अंदर घुस रहे हैं। तो भाई ये दूसरा जहाज़ है F-86 सैबर। तो इसकी भी हिस्ट्री आप खुद पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पर पढ़ के आपको बताऊँ, ठीक है। सामने एक और जहाज़ है, चलते हैं उसकी भी पढ़ते हैं। ये जूस पिए, दांत तो है नहीं, जूस कहाँ से पियोगी? ये वाला मेरा को दांत टूट गया, दिखाओ। ये J37 है सामने, ठीक है। ये पता नहीं T-30, हाँ T-37 है, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये, दूर से मैंने पढ़ लिया। तो भाई ये F-6 है, पाकिस्तान एयरफोर्स का F-6 तैयार है, ठीक है। 1959 में तख्लीक किया गया था और बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी क़ुव्वत 1030 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार है, तो ये मतलब इस स्पीड से उड़ सकता है। तो ये वो जहाज़ है, ठीक है। इसके नीचे बड़ी सी मिसाइल लगी हुई है इंडिया वालों के लिए। म्यूज़ियम में जाते तो अभिनंदन के कपड़े दिखाते हम, लेकिन ये म्यूज़ियम बंद है अभी, तो रेनोवेशन का काम चल रहा है,
ये सामने शौदा की यादगार हैं सारे। तो भाई अभी हम एक और जहाज़ के पास आए हैं, यू मिग 15, ठीक है। इसकी जो स्पीड थी वो 1900 नहीं सॉरी कितनी है, ये इसकी डिटेल्स हैं सारी। ये 19 कोरिया जंग में ये इस्तेमाल हुआ था। 1980s में इस जहाज़ को पाकिस्तान की खिदमत से मतलब रिटायर हो गया था ये, ठीक है। ये जहाज़ है साहब। ये MF 17, ठीक है। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन है यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स का। इसकी भी डिटेल आपको बताता हूँ आगे। तो ये है FT5, ठीक है। वो ये वाला तैयार है FT5, एक ये है। और इसकी डिटेल्स जो हैं चीनी एयरफोर्स में शामिल किया गया था 1956 में। और ये इसकी डिटेल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको ख़ुद पॉज करके। और ये एक हमारा दूसरा है AN-26, ये रशियन बिल्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, डेवलप्ड किया गया है कंपनी, सोवियत की कोई कंपनी थी। और ये लैंड हुआ था पाकिस्तान की टेरिटरी में 1990 में, तो पाकिस्तान ने इसको कैप्चर किया था। सोवियत एयरक्राफ्ट है ये। अच्छा, सामने यहाँ पे देखें वो बन गया प्ले एरिया, पहले नहीं था जो यहाँ पे, ये देखें। तो ये अभी बंद है और मैं अभी जा रहा हूँ आगे से टिकट लेने के लिए जंपिंग की, और चलते हैं आगे। तो भाई हमने टिकट्स ले लिए हैं 4, और ईच टिकट की जो प्राइस है वो है 300 रुपये। अडल्ट हो या बच्चा, जो भी अंदर जाएगा उसको टिकट देनी है। इनसे हो नहीं रही। यहाँ पे मज़ा तो आ रहा है, लेकिन हेल्दी बंदा होना चाहिए। मुझे सांस चढ़ गया अभी से।
भाई हम आ गए बाउंस मेनिया से, और मेरी हालत ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता, शदीद थकन का शिकार हूँ। पसीना देखो और इसको देखो। वहाँ पे इतनी गर्मी थी ना, पंखों पे मैंने देखा जाले लगे हुए। पंखे भी प्रॉपर नहीं थे यार वहाँ पे, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र आया। पंखे कम लगे हुए थे और पंखों की स्पीड भी कम थी। अभी हाँ फिर चलें, अभी जंपिंग पे चलें। ये देखो, चलो भाई खड़ी हो जाओ। चलो दोनों में बना। चलो ये हमारी जोकर है। बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। कर दिया। देख देख के रुक। अभी आओ। ये भी ट्रेन हो गई है। चलो पकड़ो, चलो वहाँ पकड़ो, चलो पकड़ो यहाँ से ऐसे ऐसे। ये नहीं खड़ी होती भैया, कैसे खड़ी होती? आओ आप आओ। ये हमारी बंदर है, ये देखो। तो भाई यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। ये सामने ये जहाज़ है और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे और भी हैं लेकिन यार मैं थक गया हूँ सीरियसली, अब मैं नहीं जाना चाह रहा आगे। तो अब इसका नाम गैस करें भाई, एंटोनोव AN-12। तो बाकी आप खुद डिटेल पढ़ लेना, ये मैंने पिक्चर लगा दी है, पॉज करके पढ़ लेना। ये जहाज़ है, ये भी रूस का ही है। और आगे वो एक एयरक्राफ्ट है, एक ये है। इसकी चलो देख लेते हैं डिटेल, ये कौन सा है। ये है MiG-21 बिसन, MiG-21 बिसन लिखा हुआ है। 1989 के अफगान जंग में नाजुक वक्त में इसके पायलट ने इसे पेशावर में उतारा और ख़ुद को सिपाही पनाह में ले लिया। ये भी रूस का है भाई, सारे जहाज़ रूस के हैं यहाँ पे। USSR रशिया का है ये भी, अगला भी मेरे ख्याल से USSR के ही है। तो भाई अब हम जा रहे हैं विंटरलैंड की तरफ। मुझे वैसे लगता है बंद है विंटरलैंड, वो सामने विंटरलैंड है। और इसकी पता नहीं टिकट कहाँ से मिलेगी, ऐसे ही आ जाओ। ये भाई हेलीकॉप्टर। तो भाई हमें अभी पता चला है कि विंटरलैंड जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आप PF में विंटरलैंड में नहीं जा सकते, तो चलते हैं वापस। और ये हमारे बच्चों का मुंह देखें ज़रा। हाँ अनफाल ये देखो, इधर देखना। ये नहीं देख रही तो मैं दिखा दूंगा। भाग के विंटरलैंड ख़त्म हो चुका है। तो भाई या अल्लाह हाफिज़, विंटरलैंड बाय बाय। अभी नहीं खत्म करूँगी। यार ये सामने कौन सा रोड है मुझे बताना। वो दूर से गाड़ियाँ जा रही है, या तो ये लियारी एक्सप्रेस है या कुछ है। मुझे लग रहा है लियारी एक्सप्रेस होगा। ये मेरे ख्याल से ट्रेनर एयरक्राफ्ट है शायद। स्टार्ट।
तो भाई विंटरलैंड की अपडेट ये है कि विंटरलैंड परमानेंटली क्लोज़ हो चुका है। मैं अभी गया था विंटरलैंड वाले जहाँ से आप एंट्रेंस लेते हैं, तो वहाँ पे गार्ड बैठा था, तो वो हमें बता रहा था कि विंटरलैंड जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा उसमें आप एंट्री नहीं कर सकते। पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर जो PAF म्यूज़ियम में जो था, तो अब वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आप सिर्फ विंटरलैंड के लिए आ रहे हैं तो फिर आप ना आएँ। थैंक यू। तो भाई हम निकल रहे हैं अब PAF म्यूज़ियम से। रात हो गई है, जैसे यहाँ पे देखें लाइट भी नहीं है। और मैंने एक व्लॉग बनाया है शॉर्ट में। तो एक व्लॉग मीरब ने बनाया, वो व्लॉग हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में। और अभी मेरी बंदर को देखें, मेरे ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। अब यहाँ हंसो, ये देखो, ये मेरे ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। तो हम जा रहे हैं अभी भाई। ये ओवरऑल मौसम है। मैंने एक व्लॉग डाला है और उसका नाम मेरे मामू को बोलूँगी, वो अपलोड कर देंगे, आप लोग देखना। तो भाई मामू को बोलेगी इसका व्लॉग अपलोड कर दें, तो फिर आपने फॉलो करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। तो भाई हम लोग अभी बैठ चुके हैं बिल्कुल एग्ज़िट के सामने एग्ज़िट है, और हम अभी बस निकलने वाले हैं घर के लिए। तो फिर आगे मिलते हैं। भाई यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है और बड़ा मज़ा आ रहा है। ग्लास का मौसम हो रहा है अभी इस टाइम पे। तो भाई बारिश हो रही है और बारिश में हम गाड़ी निकाल रहे हैं वापस घर जाने के लिए। बाबा गाड़ी पे बिठाओ, बाबा गाड़ी में बिठाओ। तो भाई बारिश तेज़ हो गई है, तो ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। और ये स्क्रीन दिखाएं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है।